हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग पे टू दिस थर्ड लेक्चर ऑन लाइट। क्या बात करेंगे हमने पिछले लेक्चर में डील करा था विथ मिरर्स क्या होते हैं हमने देख लिया था, और हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। हमने देखा था कि हमारे पास होता है प्लेन मिरर, हमारे पास होते क्या स्फेरिकल मिरर्स। एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। चलो ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। ओके ठीक है। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स में के लिए मैंने आपको क्या बोला था, स्फेरिकल मिरर्स के लिए मैंने आपको यह बोला था कि दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स? दो पार्ट रहते इसके। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। हमने ये भी देख लिया था। चलो डायग्राम बना लेते हैं एंड आज हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ओके, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। एंड साथ ही साथ आज ही के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम रे डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं, और हम सारे के सारे रे डायग्राम जितने भी पॉसिबल होते हैं सब बनाने वाले आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो है ना थोड़ा सा तो बड़ा होगा, 1 घंटे तक खिंचा सकता है लेक्चर। आई डोंट नो कितना लंबा होने वाला है, बट आज का लेक्चर एकदम डिटेल डिस्कशन होगा ऑन दिस टॉपिक विच इज नेम्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। एंड इसके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स। हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, एंड बहुत सारे हम फॉर्मूलाज देखेंगे एंड उनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इन द फर्दर लेक्चर्स। चलो अभी तो हम ये स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर होता है एंड एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एक बार हम ढंग से बना लेते हैं एंड हम क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझने वाले कि क्या क्या इनमें टर्म्स यूज होती है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपको दिख ही रहा है ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। एंड अगर मैं यहां पे बात करूं, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो हमने ये दो तरह के मिरर्स बना लिए। अब जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टर्म है दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे हम सबसे पहले। तो हमें मिरर लेना है, दोनों मिरर के लिए एक जैसी टर्म्स यूज होने वाली है। सो हमें क्या करना है, हमें ये मिरर लेना है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है हमें मेजर करके उसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है एंड एक लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर टू इट। ओके, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द मिरर हमें एक लाइन खींचनी है कुछ इस टाइप से। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है आपके पास, दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको इधर भी करना है, ये लाइन ये हमें मिल गई लाइन, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो हमें समझ में आ गई है। कौन सी फर्स्ट टर्म? एक काम करता हूं यहां पे लिखता हूं, बिकॉज ये वाली स्पेस हम खाली काय को छोड़े जब हमारे पास स्पेस हो। तो फर्स्ट टर्म इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टर्म क्या आ रही है हमारे पास। देखो यार, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रहा है ना, मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मींस ये वाला पॉइंट, दिस इज बेसिकली नोन एज पोल। क्या बोलेंगे हम इसको? पोल। वो जो पोल डांस करते हैं ना, बस सेम स्पेलिंग है, POLE, पोल। यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी आपके पास मिल रहा है एक पोल, दिस इज द पोल। तो सेकंड वाली टर्म जो हमने देखी वो कौन सी है? सेकंड वाली टर्म आ जाती है हमारे पास POLE, पोल। अब थर्ड वाली टर्म क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो यार, ये मिरर क्या है, ये मिरर बेसिकली एक स्फेयर है। अब स्फेयर का कोई सेंटर पॉइंट तो होगा जहां से हम कहीं पे भी रेडियस को मेजर करें तो वो इक्वल आनी चाहिए, है ना कोई तो होगा। तो वही वाला सेंटर पॉइंट, जैसे कि आप मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई भी मिरर है। ओके, यहां पे कोई ना कोई सेंटर पॉइंट तो होगा। ठीक है, जिसके थ्रू अगर हम यहां पे मेजर करें ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी, अगर हम यहां पे मेजर करें ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी, अगर हम यहां पे मेजर करें ये भी हमारे पास आर के इक्वल हो जाएगा, एंड अगर हम यहां पे मेजर करें ये भी हमारे पास आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि कोई ना कोई सेंटर पॉइंट तो होने वाला है एक स्फेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं। तो कौन सा होगा सेंटर पॉइंट? मान लो वो जो सेंटर पॉइंट है इस केस में हमारे पास ये आ रहा है। ओके, इस केस में हमारे पास वो वाला सेंटर पॉइंट मान लो ये आ रहा है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल C।
सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्फेयर के इस पार्ट के बारे में बात करूँ, कहाँ पे आएगा, अंदर की साइड, मतलब कि कहीं यहाँ पे आना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लेते हैं अभी के लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है, ओके। इसको भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सी से। थर्ड वाली टर्म हमने क्या देखी, थर्ड वाली टर्म हमने देखी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझते चलना, ध्यान से एकदम समझना। अब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। याद होगी टर्म, पता है, क्योंकि हमें स्फेयर का हम रेडियस देख रहे हैं तो हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी एक मिल जाएगा, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। सो यहाँ पे भी हमने एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मार्क कर दिया, एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फोर्थ टर्म हमने क्या देखी, फोर्थ टर्म हमने देखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोर्थ टर्म इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। ये चारों टर्म समझ में आ गई है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये मान लो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, सो इसके पैरेलल, अलग कलर से मार्क कर देता हूं मैं, सो इसके पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी, कोई भी, बस इसके पैरेलल पास होनी चाहिए। यहां से भी कर लो, एक यहां से कर लो रे ऑफ लाइट को पास। सो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो वो जो है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास करेगी, हर जगह से, हर जगह से। आप कोई सी भी जगह से ले लो, मान लो यहां से जा रही है, ओके। तो ये हर बार एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास होगी। एंड ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है हमें, ओके, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, या इसको आप कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर लो, ओके। सो प्रिंसिपल फोकस हमें इस टाइप से मिल जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें इस टाइप से मिलता है, यहां पे नाम भी लिख देता हूं मैं एक बार, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें मिरर के राइट हैंड साइड पे प्रिंसिपल फोकस मिलने वाला है, बट अगर हम देखें इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या हो रहा है, देखो यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें यहां पे मिल रहा है, तो प्रिंसिपल फोकस भी हमें यहां पे ही मिलने वाला है, ओके। तो अगर मैं इसके लिए कोई रे डायग्राम बनाता हूं, मान लो ये वाली रे जो है ये पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास टू द प्रिंसिपल फोकस, मान लो इस टाइप से चले गई। सिमिलरली ये वाली रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास टू द प्रिंसिपल फोकस, हर केस में ऐसा ही होने वाला है। एंड ये जो पॉइंट आपको मिल जाएगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, दैट इज ओनली नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। तो मैं इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिफ्थ टर्म जो हमने देखी वो क्या थी, फिफ्थ टर्म इज द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। चलो, आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब अगली टर्म जो हमें देखनी है वो क्या है, अगर हम डिस्टेंस देखते कहां से, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, अगर हम देखते कौन सा डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, देन दैट डिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज द फोकल लेंथ। क्या बोलोगे आप इसको, फोकल लेंथ। कौन सा डिस्टेंस, देखो ये जो डिस्टेंस है, ओके, यहां से अगर मैं इसको ले रहा हूं और यहां तक अगर मैं इसको ले रहा हूं, that distance is basically known as what, focal length. I am representing it by small f, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस है, एंड यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस थिंग इज नोन एज द फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। तो फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, FOCALLENGTH। लिख देता हूं एक बार। सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, सिक्स्थ पॉइंट आ रहा है हमारे पास फोकल लेंथ। और क्या क्या है, और क्या क्या है, बस एक और GTH, बस एक और चीज बच गई है, वो है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है,
एपर्चर इज बेसिकली द साइज ऑफ द मिरर, मिरर के साइज को ही हम एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मिरर का साइज कैसे मेजर करेंगे? क्या हम रेडियस मेजर करेंगे, क्या हम डायमीटर मेजर करेंगे, क्या हम पेरीमीटर मेजर करेंगे, क्या हम एरिया मेजर करेंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें क्या मेजर करना है? देखो ध्यान से देखते हो समझना, ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं मैं पहले। सो ये जो है ये मिरर का एंड पॉइंट है, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द मिरर। सिमिलरली हमें कहीं यहां पे भी एंड पॉइंट मिलेगा मिरर का, ठीक है। ये दो क्या है? ये दोनों मिरर के एंड पॉइंट्स है। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों एंड पॉइंट्स से एक लाइन ज्वाइन करते हुए बनानी है, ठीक है। इन दोनों एंड पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करते हुए हमें बनानी है एंड उस लाइन की लेंथ हमें मेजर करनी है बस। ओके, क्या मेजर करनी है? हमें इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। इसकी लेंथ आप मान सकते हो एल आ रही है, मान लो, ठीक है। इसकी लेंथ एल आ रही है। सो ये जो एल लेंथ है ना, इसी को हम बोलेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। सो दिस लेंथ एल इज एपर्चर ऑफ द मिरर। इस केस में भी सिमिलर, इस केस में भी सेम थिंग है। यहां से यहां तक की एक लाइन खींच दो आप एंड साथ ही साथ इस लाइन को मेजर कर लेना, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ आ रही है हमारे पास कितनी? एल आ रही है। सो दिस एल लेंथ इज बेसिकली नोन एज द एपर्चर ऑफ द मिरर। मैं यहां पे लिख देता हूं। 7 टर्म जो हमने देखी वो क्या है? एपर्चर, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम आई थिंक क्लियर हो गया होगा एंड ये जो सारी की सारी टर्म्स लिखी है, होप ये समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बढ़ने वाले कहां पे? रे डायग्राम्स के ऊपर। ओके, मिरर के लिए रे डायग्राम्स किस टाइप से हम बना सकते हैं उसके बारे में हम कुछ वार्तालाप करने वाले। ओके, तो यार एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा एरिया इसको क्रॉप कर देता हूं, मैं इस एरिया को जस्ट क्रॉप दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि रे डायग्राम्स के लिए ज़्यादा एरिया चाहिएगा मुझे। अब देखो, रे डायग्राम्स बनाने के पहले हमें देखना पड़ेंगे रूल्स। बहुत सारे रूल्स होते हैं, टोटल हम 3 रूल देखने वाले एंड उन 3 रूल्स के बेसिस पे हम बहुत सारे रे डायग्राम्स को बना पाएंगे। हम बहुत सारे रे डायग्राम्स बना पाएंगे सिंपली और तो क्या है। तो अगर हम बात करें रूल्स फॉर फॉर्मिंग द रे डायग्राम्स, ओके, रूल्स। जो फर्स्ट रूल है ये हमसे ये कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, बिल्कुल सही। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एक रूल फॉर फॉर्मिंग रे डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ये मत बोलने बैठना कि आयुष ये तो हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था एंड यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं। अरे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तभी तो यूज कर पा रहे, समझ पा रहे हो बात को? बस समझ गए। चलो, फर्स्ट रूल क्या बोलता है हमसे? फर्स्ट रूल हमसे ये बोलता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें ये रूल को लेके चलना है। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये तो हमें पता ही है, पढ़ के ही रखा है हमने, है ना। तो कैसे यूज करेंगे हम इसको? देखो थोड़ा सा एकदम अच्छे से देख लेना। मान लो हमारे पास ये क्या आ रहा है? दिस इज अ मिरर। एक मिरर के थ्रू समझा रहा हूं मैं, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज हर टाइप के मिरर में लग जाएगी। ओके, ये हमारे पास मिरर आ रहा है। दिस इज व्हाट? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब देखो हो क्या रहा है, पहले तो इसको पॉलिश करना भूलना मत, ठीक है। पहले इसको आप अच्छे से पॉलिश कर देना पीछे से, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिससे भी पॉलिश करना हो कर देना बस। यहां पे क्या आएगा हमारे पास? दिस इज द पोल। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो हमें फर्स्ट रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट रूल लगाने के लिए ऐसे इस रे ऑफ लाइट को पास करना पड़ेगा टू द पोल। ये जो रे ऑफ लाइट है एकदम स्ट्रेट जा रही है टू द पोल, ठीक है। अभी थोड़ी टिल्टल बन गई यहाँ से, बट फिर भी मान लेना कि ये रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है? एकदम स्ट्रेट जा रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मान लो ये क्या आ रहा है हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस टाइप से हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास एंगल आई। इतना ही एंगल हमें दूसरी साइड भी खींचना पड़ेगा, ठीक है। इतना का इतना ही एंगल हमें दूसरी साइड भी खींचना पड़ेगा। तो ये मैंने उतना ही एंगल ले लिया, मान लो इट इज एंगल आर एंड ये रे ऑफ लाइट कैसे चली जाएगी? मैंने बोला था गलत बन गया डायग्राम, चलो ठीक है, एक बार सही कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट है। ये एंगल आया था तो ये कितना हो जाएगा? ये भी एंगल आया हो जाएगा, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड आप यहां पे लिख देना दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बन गया डायग्राम। आसान था क्या? आसान था, बिल्कुल आसान था यार,
ऐसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिमिलरली क्या कर सकते हो, यहाँ से एक लाइन खींच सकते हो, अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। सो रेड कलर अच्छा लगता है मुझे, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ये आपने एक लाइन खींची पोल के ऊपर, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला एंड यहाँ से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। तो इस टाइप से हम अलग अलग रेस मार्क कर सकते हैं, जहाँ से भी हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है हम वहाँ से रे ऑफ लाइट को ले सकते हैं एंड इस टाइप से हम रेस को मार्क कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स। ओके, बट इस रूल का ज़्यादा यूज़ है नहीं, क्योंकि दूसरे वाले रूल्स जब सिंपल है तो हम काय को एंगल मेजर करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करेंगे, उसके बाद उतने एंगल की लाइन खींचेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे, फिर लाइन खींचेंगे। इतनी मेहनत काय को करेंगे हम? अगले वाले रूल्स बहुत आसान है, उनका हम यूज करेंगे, ठीक है। बट फिर भी कुछ डेरिवेशंस में इस रूल का यूज करा जाता है, इसलिए इसको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये तो एक लॉ ही है हमारे पास, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट वाला रूल हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड रूल की ओर। सेकंड रूल हमसे क्या बोलता है? सेकंड रूल हमसे ये बोलता है कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से एक स्फेरिकल मिरर है। ये मैंने एक स्फेरिकल मिरर बना दिया आपके लिए, आपके कदमों में हाजिर है मेरा स्फेरिकल मिरर। हमें क्या खींचनी है? हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचनी है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ पे हमें पोल मार्क करना है। पोल मार्क करना भूलना मत, बिकॉज अच्छा लगता है यार पी लिखा हुआ है ना, अच्छा लगता है ना। पी अगर नहीं लिखा होता तो कितना गंदा लगता ही है, पर मेरे को अच्छा लगता है, तुम्हारा नहीं पता है मुझे। अब बढ़ते हैं हम आगे। सेकेंड रूल हमसे ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट जा रही है, मैंने कहाँ पे बना के रखा है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, रे ऑफ लाइट को आपको कैसा बनाना है? रे ऑफ लाइट को आपको बनाना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलो इसको हमने कैसा बना दिया? इसको हमने बना दिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो द रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ओके, ये हमेशा हमेशा पास होगी फोकस के थ्रू। मान लो आपके पास ये क्या है, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। फोकस के थ्रू ही हमेशा रे ऑफ लाइट पास होगी, जो भी जारी होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है। चलो ये तो किसके लिए केस लिखा हमने? दिस केस इज फॉर कॉनकेव मिरर। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स में क्या होने वाला है देख लो जल्दी से। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स के बारे में, कॉन्वेक्स में कुछ इस टाइप से होगा। मान लेना बस, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये आ रहा है हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस मार्क कर लेना है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हमने मार्क कर लिए एंड साथ ही साथ हमने इधर एक पोल मार्क कर लिया है, साथ ही साथ हमने इधर एक फोकस मार्क कर लिया है, साथ ही साथ हमने इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लिया है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो एग्जाम में मैडम नंबर काट देगी। फिर मेरे से मत बोलना कि मैडम ने तो नंबर काट दिया, आयुष तुमने ये बताया था मुझे। देख लो मैंने इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करा है, इधर भी फोकस मार्क करा है, पोल भी मार्क करा है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने सब कुछ मार्क करे है, तो मार्क तो करना ही अपने को, बस इतना ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हो रहा है, हमें फिर से एक रे ऑफ लाइट को पास करना है। मान लो ये क्या आ रही है, ये हमारे पास आ रही है एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है। कहां से पास होगी? इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। कॉनकेव मिरर में फोकस जो मिलता है हमें, वो कहां मिलता है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कॉन्वेक्स में कहां मिलता है? ऑन द राइट हैंड साइड। देख लो ऐसा आसान से आ रहा है, ऐसा आसान से आ रहा है। ये क्या है? ये कॉनकेव मिरर है, ये अपने को डसने आ रहा है, ये किसी और को डसने जा रहा है, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। सो ये कैसे जाएगी? ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे पास हो जाएगी। ओके, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। बस इतना ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा, मैडम पूरे नंबर दे देगी तुमको। ओके, अब देखो एक और चीज, अगर हम बोले कि एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है थ्रू द फोकस, अगर एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है थ्रू फोकस, तो वो रे ऑफ लाइट जो है ना, वो हमेशा हमेशा पैरेलल मिलेगी हमें प्रिंसिपल एक्सिस के। बिल्कुल सही। अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही थ्रू द फोकस, तो वो रे हमेशा हमेशा पैरेलल मिलेगी हमें प्रिंसिपल एक्सिस के। बस इतना भी ध्यान रख लेना, मतलब कि इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। जैसे कि मैं मार्क करके दिखा देता हूं। मान लो ये क्या है, ये आपको एक रे ऑफ लाइट मिल रही है जो पास हो रही है फोकस के थ्रू। अब जब ये स्ट्राइक करेगी मिरर को, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बोलूं, अगर हमें कोई रे ऑफ लाइट मिल रही है विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, जैसे कि रेड कलर से मार्क कर देता हूं,
जैसे कि ये वाली रे, ये कैसे पास हो रही है, ये पास हो रही है फोकस के थ्रू। अब क्योंकि ये फोकस के थ्रू पास हो रही है, जब ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां ऐसे रही थी एंड रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसी हो जाएगी, बस यही अंतर है। ठीक है, तो सारे के सारे ये जो रूल है इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वाइस वर्सा पॉसिबल। एंड स्टेटमेंट में लिख लो आप लोग, क्या लिखोगे, when a ray of light passes parallel to the principal axis, then it always passes through the then after getting reflected it always passes through the focus and vice versa is also true। बस अब देखो थर्ड वाला जो केस हमें देखना है, हमें जो थर्ड वाला केस देखना है, थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, ध्यान से समझ के चलना। कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे बना देता हूँ मैं थर्ड वाला केस। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है एक कॉनकेव मिरर। दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर एंड ये आ गए हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सिमिलरली हम एक और बना लेते हैं, किसके लिए, फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये आ गया हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द शेड, दिस इज द पॉलिश सरफेस। एंड थोड़ा गलत बनाया तो एक काम करता हूँ, मैं इतने पोर्शन को मिटा देता हूँ। सही हो गया, देखो ये कला मेरे पास है, तुम नहीं कर सकते, तुम पेन से लिख रहे हो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक है, अब जब रे ऑफ लाइट पास होगी, कहां से, जब रे ऑफ लाइट पास होगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये आपकी रे ऑफ लाइट है जो पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये स्ट्राइक कर रही है मिरर को। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हुई एंड मिरर को स्ट्राइक कर रही है, तो रे ऑफ लाइट जो है ना वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मतलब कि ऐसे जा रही थी ऐसे आ जाएगी, ऐसे जा रही थी ऐसे आ जाएगी, बस। ठीक है, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट ऑलवेज रिट्रेसेस इट्स पाथ। ध्यान रखना, सिमिलरली इस केस में भी होगा हमारे पास, क्या हो रहा है, ये हमारी रे ऑफ लाइट है, इट इज जस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है, गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लो। ये भी मैं ही कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, है ना। तो रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होगा बताओ, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वापस से ये पीछे जाना चालू कर देगी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। एक बार मैं ढंग से इस वाले और इस वाले पॉइंट को लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स प्रॉपर्ली बन जाए। ओके, एंड तो चलो, रे ऑफ लाइट passing parallel to the principal axis always pass through focus। ओके, ये हमेशा हमें पास होगी कहां से, थ्रू फोकस। ओके, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। सो यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through center of curvature it retraces its path। ठीक है, सारे के सारे आपको रे डायग्राम फॉर्मेशन के पॉइंट्स क्लियर होंगे आई थिंक। नहीं क्लियर है तो एक काम करो, यहां से वापस से वीडियो को वापस देख लो या फिर मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन सा वाला पॉइंट क्लियर नहीं है। वैसे तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए और अब हम बढ़ने वाले टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स स्टार्टिंग इन 1, 2 एंड 3। चलो तो अब हम स्टार्ट करते फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, या फिर हम बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द रे डायग्राम्स, RAYDIAGRAMS। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूं पूरे बोर्ड को, ताकि हम बहुत सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर पाए, हम बहुत सारे डायग्राम्स बना पाए। ओके, सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट। मान लो ये हमारे पास हो गया एक पोर्शन,
ये वाला हमारे पास हो गया सेकंड पोर्शन एंड वो वाला पोर्शन हो गया मेरे पास थर्ड पोर्शन। एक काम करते हैं, हम इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो आई थिंक इतना, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द सेकेंड पोर्शन एंड नीचे वाला हो गया हमारे पास थर्ड पोर्शन। चलो स्टार्टिंग करें। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर से स्टार्टिंग करेंगे हम। कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है, देखो हमें डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, हम सारे के सारे कैसे लिखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज द कॉनकेव मिरर। आई थिंक जगह थोड़ी कम छोड़ी है बट कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जो होगा हमारे पास डायग्राम, दैट विल बी फॉर, फर्स्ट वाला जो डायग्राम होगा वो किसके लिए होगा, फर्स्ट वाला डायग्राम विल बी फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रहने वाला है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यार देख लो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पे एक मिरर बना दीजिए, बना दोगे ना मिरर। सबसे पहले तो ये कॉनकेव मिरर आता है हमारे पास। उसके बाद हम क्या बनाते हैं बताओ, मैंने बता के रखा है। उसके बाद हम बनाते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, उसके बाद क्या बनेंगे हम, उसके बाद हम बनाते हैं पोल। सो हमने पोल बना दिया, हमने क्या बनाया, हमने फोकस बनाया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। चलो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दिल्ली में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो अजमेर में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है मुंबई में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो हम मेजर नहीं कर पा रहे आसानी से। इसलिए हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट जो है वो आप बोल सकते हो 1 मीटर दूर भी हो सकता है, 10 मीटर दूर भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो हम इसके लिए रे डायग्राम बना लेते हैं। तो यार देखो इसके लिए सिंपल सा काम है, क्या करना है हमें लेनी है 2 रेज विच आर पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने ले ली फर्स्ट वाली रे, ये वाली हमने ले ली सेकंड वाली रे। ओके सो ये दोनों क्या है, ये दोनों वो रेस है जो पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द रेस पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। ये रेस जो है ना, ये हमेशा हमेशा पास होगी, कहां से पास होगी, ये रेस पास होगी फोकस के थ्रू, ये रेस पास होगी फोकस के थ्रू। मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट कहां पे मिल रहा है, हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है एट फोकस, ऑब्जेक्ट हमें फोकस के ऊपर मिल रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा सा है, माइन्यूट, डिमिनिश्ड, वेरी मच डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा हूं यार, तुम बोलते भी नहीं हो। इमेज का साइज जो मिल रहा है हमें वो बहुत ही छोटा है, वेरी मच डिमिनिश्ड। ओके, नेग्लिजिबल साइज की इमेज मिल रही है हमें एट फोकस। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं इमेज एट फोकस कैसी मिल रही है, वेरी मच डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड लिखता हूं मैं यहां पे, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। और क्या क्या मिल रहा है हमें, ये जो इमेज मिलेगी ना हमें, ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ओके कैसी इमेज मिलेगी हमें एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी हमें, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, बढ़ते हैं आगे हम। तो यार अगला वाला जो हम लेने वाले हैं, यार फर्स्ट वाले के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो हम सेकंड वाला लेने वाले वो क्या है, सेकंड वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले तो हमने बहुत दूर रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, पहले तो हमने कुछ ज्यादा ही दूर रख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखते हैं, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। कहां पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये रे डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज आर कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम पोल मार्क करना है, फोकस मार्क करना है, एंड देन हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करना है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है, लिख देते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा है, मतलब कि कहां पे पड़ा है, कुछ ऐसा पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकता हूं मैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा रखा हुआ है। मान लो ये कैसा ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, सेकंड वाला रूल अप्लाई करें कि थर्ड वाला,
दोनों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाले रूल से हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड वाले रूल से हमारे पास ये रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास टू द फोकस, फोकस के थ्रू ये पास करेगी। चलो तो हमने इसको फोकस के थ्रू भी पास कर दिया। रे ऑफ लाइट कुछ इस टाइप से जा रही है। अब आगे क्या, अब एक और काम करते, हम फर्स्ट का इन्वर्जन लगा देते, मतलब कि अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल ऑलवेज पास, अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है थ्रू द फोकस इट विल ऑलवेज पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लगा देते हैं हम, ठीक है। तो सेकंड वाले का इन्वर्जन हम लगा देते हैं, मींस ये हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है एंड इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, इस टाइप से ये पास होगी रे ऑफ लाइट। अब मिरर को स्ट्राइक करेगी एंड मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, ये रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस टाइप से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगी। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, ठीक है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमें इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, बस इसी की जरूरत थी, हमें इसी की जरूरत थी हमें, मतलब कि जो इमेज मिल रही है ना वो कैसे मिल रही है, इमेज हमें ये वाली इमेज मिल गई है, ओके, हमें ये वाली इमेज मिल चुकी है, दिस इज द इमेज बीइंग फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है आपको, ये इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, इस इमेज को मैं नामकरण दे रहा हूं ए डैश एंड बी डैश, इसका नामकरण करा है मैंने ए डैश बी डैश, ठीक है, क्लियर है, आसानी से आ रहा होगा मेरे हिसाब से समझ में, है ना। तो इसका नामकरण क्या कर दिया मैंने, ए डैश बी डैश, इसका नामकरण हो गया हमारे पास। अब देखो अगर मैं बोलूं इमेज की प्रॉपर्टीज बताने को, इमेज कैसी बन रही है, सबसे पहले तो ये बताओ, इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा छोटी एक पॉइंट इमेज मिल रही है हमें, ऐसा नहीं है, बट हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड तो है, कम तो हुआ है, ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली अगर हम देखें तो इमेज का साइज जो है वो कम तो हुआ है थोड़ा बहुत, ओके। सो इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली व्हाट, इट इज डिमिनिश्ड। और क्या क्या बताओ, इमेज की फॉर्मेशन कैसी हो रही है, डिमिनिश्ड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, साथ ही साथ इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहां पे हो रही है, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोल सकता हूं क्या, देखो ये हमारे पास आ रहा है फोकस, ये आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमेशा हमेशा ये वाली इमेज हमारी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्मेशन होगी इसकी, ओके। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, देखो पहले इमेज थी, पहला ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा रखा था, इमेज जो मिली हमें ऐसी मिली, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा था, इमेज जो मिली वो ऐसी मिल रही है हमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी मिल रही है, मतलब कि इमेज कैसी हो रही है हमारे पास, इमेज हो रही है हमारे पास इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, दिस इज एन इन्वर्टेड इमेज। कौन सी इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। कैसी इमेज मिल रही है हमें, हमें मिल रही है एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बता दो, ये डायग्राम प्रॉपर्ली क्लियर है नहीं है, चलो अब बड़े डायग्राम बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमें क्या मिल रही है, हमें एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट पे, अगला पार्ट क्या है, देखो यार हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत खसकाते जा रहे हैं बस, पहले हमने यहाँ पे लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया, उसके बाद हम कहाँ लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या होने वाला है देख लेते हैं, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी। चलो बना लेते हैं डायग्राम फिर से, अब थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ मैं, एंड एक काम करूंगा मैं प्रॉपर्टीज कहीं और लिख देता हूँ इसकी, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली योर कॉनकेव मिरर, ये मिल गया हमें क्या, कॉनकेव मिरर। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मिल गई हमें। क्या मार्क करना है हमें पहले मार्क करना है पोल, देन हमें मार्क करना है फोकस, देन हमें मार्क करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तेज हो रहे हो आप सब, मार्क करना सीख गए तुम लोग शायद तक। चलो ये हमने मार्क कर दिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है। तो बना लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये लो भैया बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा काम करना है, कुछ भी नहीं करना है हमें, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है हमें एक रे ऑफ लाइट खींचनी है, रे ऑफ लाइट खींचनी है, कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने खींच ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास टू द फोकस, हमेशा हमेशा ये फोकस के थ्रू पास होगी। तो चलो इसको हमने निपटा दिया फोकस के थ्रू, कुछ ऐसी रे ऑफ लाइट जाएगी इसके थ्रू। अब देखो अगली जो लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस के थ्रू। चलो यही लगा देते हैं हम, या फिर अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लगाओगे तो नीचे तो कोई मिरर है ही नहीं, कैसे लगा पाओगे, लगा भी दोगे तो भी इमेज सही ही बनने वाली है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी एकदम परपेंडिकुलर, है ना। मैं बताता हूँ कैसी इमेज बन रही है। अब देखो ये हमने पास करी थ्रू
थ्रू द फोकस, ओके, एंड इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओ माय गॉड, ये हमें मिल गई हमारी इमेज, कहां पे? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें हमारी इमेज मिल गई है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ डायग्राम में गलती हो गई होगी, बट इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी, है ना? कहां पे मिलेगी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या लिख सकते हो इधर? बताओ इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपकी इमेज है, साइज में कुछ डिफरेंस बताओ। नहीं, साइज में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिकॉज हम देख सकते हैं ये दोनों हमें सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। देखो ये वाली लाइन इसके इक्वल आ रही है हमारे पास, ये तो कॉमन ही है हमारे पास। दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज एक पार्ट तो इसका सेम ही है, ठीक है? लगा सकते हो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही। तो हमें ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्म इज बेसिकली ऑफ सेम साइज, ठीक है? इमेज के साइज में कोई फेर बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है? इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली ऑफ द सेम साइज। और साथ ही साथ और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बाकी यही छाप देना, ऐसे की ऐसी। इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा हमें मिलने ही वाली है, ओके? सो द इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? ये 3 डायग्राम क्लियर हो गए, तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या, इसके भी आगे बढ़ जाते हैं हम। अभी सी पे लिया था हमने, अब हम कहां लेंगे? सी और एफ के बीच में ले लेते हैं, ओके, बिल्कुल सही। तो यार अगला वाला जो रे डायग्राम आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है, द फोर्थ रे डायग्राम दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज व्हेन ऑब्जेक्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर प्लेस्ड है, तो हमारी इमेज कैसे बनेगी ये देखने वाले हम। तो देखो यार, एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बिकॉज डायग्राम में अगले वाले में ज़्यादा जगह मिल रही है, इसमें बहुत कम जगह मिल रही है हमें, ठीक है? ये हो गया। अब देखो यहां पे पहले आप बना लो क्या, वही हमारा फेमस मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये मैंने बना दिया आपके लिए कॉनकेव मिरर। फिर क्या बनाते हैं हम? अरे फिर इसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। देखो ये बन गई हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है हमारा? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्रेजेंट है। मार्क कर दो भैया, मार्क कर दो, इधर भी मार्क कर लेना। ये क्या है आपके पास? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए डैश एंड दिस इज पॉइंट बी डैश। इस तरह से मार्क करोगे तो टीचर अच्छे नंबर देगी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहीं यहाँ पे, ठीक है? एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं ताकि हमारी इमेज अच्छे से बन जाए, ओके? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। मान लो ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ऑब्जेक्ट ए बी आपका, ठीक है? क्या होगा बताओ, क्या होगा? रे ऑफ लाइट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहली रे ऑफ लाइट जो है वो पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ये हमने पास कर दी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या? इसके बाद यही रे ऑफ लाइट जाएगी एंड ये पास होगी फोकस के थ्रू। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यही रे ऑफ लाइट पास होगी फोकस के थ्रू। चलो हमें एक रे तो मिल गई है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद सिंपल सा काम है, फोकस के थ्रू पास कर दो, ओके? फोकस के थ्रू अगर हम इसको पास करेंगे तो ये कहां पे जाएगी? कहीं यहां पे जाके स्ट्राइक करेगी, एंड इसके बाद यहां पे जाके स्ट्राइक करने के बाद ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस टाइप से। ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस टाइप से। मतलब कि हमें इमेज कहां पे मिल रही है? इमेज हमें कहीं यहां पे मिल रही है, ठीक है? ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहां पे मिल रही है हमें इमेज। अगर हम इसकी इमेज बनाएं, कैसी दिखेगी ये इमेज जो है? ये कुछ इस टाइप की दिखेगी हमें। दिस इज द इमेज बीइंग फॉर्म्ड। इसको आप नाम दे सकते हो, क्या नामकरण कर दो? ए डैश बी डैश। देखो इमेज में आप क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें और इमेज को देखें, क्या हमारी इमेज हमें छोटी दिख रही है? छोटी दिख रही है? अरे बड़ी दिख रही है, ठीक है? इमेज जो फॉर्म हो रही है हमारी वो बड़ी होगी, मतलब कि इमेज विल बी मैग्नीफाइड। लिख देते हैं हम, इमेज कैसी मिल रही है हमें? इमेज विल बेसिकली बी अ मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड, ठीक है? इमेज तो मैग्नीफाइड मिल गई है। और बताओ क्या इमेज रियल इन्वर्टेड है क्या? देखो इन्वर्टेड है तो रियल तो है ही, जानते ही हम। तो इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पे फॉर्मेशन हो रही है इमेज की? क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है? हाँ बिल्कुल। इमेज फॉर्म्ड विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख सकता हूं मैं इसको, इमेज फॉर्म्ड विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही। एक और पॉइंट हो गया, मतलब कि क्या
इमेज मैग्नीफाइड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड साथ ही साथ जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही है। ठीक है, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यार एक और चीज देख लो आप कि हमने यहां पे क्या देखा था, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था, एंड इमेज कहां पे मिली, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले मिली। इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। इमेज कहां मिल रही है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मिल रही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहां पे इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज क्या मिल रही थी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दो रिलेशंस इनवर्स भी हो सकते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम इसका भी वाइस वर्सा ले तो दोनों पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम देख ही सकते हैं इधर जो इमेज मिल रही है, इधर जो इमेज मिल रही है, वो दोनों वाइस वर्सा रिलेशन में। पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज आ गई, इमेज की पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ गया, बस यही अंतर है। ठीक है, तो वाइस वर्सा रिलेशन भी पॉसिबल है, आप इसको भी याद रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। फिर फिफ्थ पॉइंट, आप कहां रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, फोकस के ऊपर। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक वाला पॉइंट है यार, फोकस के ऊपर हम रखने वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, रख के देख लेते क्या मिलता है हमें। तो फिफ्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के ऊपर होगा। यार मजा आएगा इसमें, देखो कैसा आता है, क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये क्या है, गलत बन गया। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ये आ रहा है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। ज्यादा बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम सबसे पहले एक पोल मार्क करते हैं, उसके बाद हम क्या मार्क करते हैं, फोकस, एंड इसके बाद हम मार्क करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करने के बाद क्या होने वाला है बताओ। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए हमारे पास, है ना, तो ऑब्जेक्ट मार्क कर देते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट फोकस। आहा, फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। कौन सा ऑब्जेक्ट है, वही हमारा फेमस ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब देखो रे ऑफ लाइट जाएगी कैसी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले इस रे ऑफ लाइट को मार्क कर देना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस टाइप से रे ऑफ लाइट जाएगी एंड इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट हमेशा हमेशा पास होगी थ्रू द फोकस। ठीक है, अब देखो अगली रे ऑफ लाइट को जब आप लोगे तो क्या फोकस के थ्रू ले लोगे, नहीं, अगली रे ऑफ लाइट को हम पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हमने पास कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। अब ये देखा गया है कि अगर ये रे ऑफ लाइट पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेगी, दे विल ऑलवेज बी गोइंग टू मीट एट इनफाइनाइट। इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर जाएगी, और इन्फिनिटी की पोजीशन हमें पता नहीं है कि वो 100 मीटर दूर है, 1000 मीटर दूर है, 1500 मीटर दूर है, 2000 मीटर दूर है, 10,000 मीटर दूर है, हमें कुछ भी नहीं पता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमें मिलने वाला है वो गारंटीड बहुत ही बड़ा मैग्नीफाइड, ट्रेमेंडसली मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट में हमें मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख देते हैं तो हमें बहुत ही खतरनाक वाला ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। ये बस इसकी गारंटी है, इसके अलावा मैं और किसी चीज की गारंटी लेता ही नहीं हूं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में, इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम ये लिख सकते हैं, इमेज विल बी व्हाट, मैग्नीफाइड नहीं, हाईली मैग्नीफाइड। अरे वेरी 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 हाईली मैग्नीफाइड, हम बोल सकते हैं ट्रेमेंडसली मैग्नीफाइड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ट्रेमेंडसली मैग्नीफाइड, या फिर अभी तो हाईली मैग्नीफाइड लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं हमें, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज बन कहां रही है हमारी, बताओ इमेज बन कहां रही है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। इमेज किस नेचर की बन रही है, देखो यार यहां पे बन रही है, नीचे की डायरेक्शन बन रही है, तो हम जानते हैं कि इमेज फॉर्म्ड विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसी बनेगी हमारे पास, इमेज हमारे पास बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है फिफ्थ वाला भी, फिफ्थ वाला डायग्राम भी क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते आगे हम, और एक और बस लास्ट वाला केस देखने वाले हैं हम फॉर द कॉनकेव मिरर, एंड उसके बाद हम कॉन्वेक्स से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिक्स्थ वाला केस क्या है, ये सिक्स्थ वाला केस, सिक्स्थ वाला केस हमें ये बोलता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, थोड़ा सा और इधर चले जाओ, कहां पे प्रेजेंट है, पोल और फोकस के बीच में प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट
बिटवीन फोकस एंड पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो क्या होने वाला है, हम ये देखने वाले। चलो ठीक है, देख लेते हैं फिर। तो देखो यार, ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर। वाह यार, गोला अच्छा है आज तो। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, एंड ये आप मार्क कर सकते हो अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मार्क कर लेना है एक फोकस, थोड़ा दूर ले लेते हैं फोकस को। अब यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं एक फोकस, यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, पोल और फोकस के बीच में, दिस इज द पोल, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो क्या होता है, बस देखते चलो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी, रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ये हमेशा हमेशा पास होगी फोकस के थ्रू, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगली रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी, अगली रे ऑफ लाइट को हम पास करने वाले थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ इस टाइप से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी एंड ये आगे बढ़ती जाएगी। देखो यार, अब हम देख सकते हैं रेस ऑफ लाइट कैसे जा रही है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से जा रही है। तो यार इधर जाके तो ये कभी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इधर जाके तो ये रेस ऑफ लाइट कभी भी नहीं मिल पाएगी। कहाँ पे जाके मिल पाएगी, पर अगर ये आगे चले जाए तो कहीं ना कहीं जाके तो मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे, हम इसको बियॉन्ड द मिरर लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सटेंड करेंगे एंड उसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहीं इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इन रेस ऑफ लाइट को आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। मतलब कि अब हमें मिलने वाली है कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन, जो भी इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, वो इमेज होगी हमारे पास एक वर्चुअल इमेज। एंड क्योंकि वो वर्चुअल इमेज होगी तो वो हमेशा हमेशा इरेक्ट इमेज भी होगी। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, ठीक है, या फिर रियल और इरेक्ट इमेज मिल रही है, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, इधर यहाँ पे हमारी इमेज मिल गई हमें, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, दिस इज द इमेज बीइंग फॉर्म्ड। मान लो ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑब्जेक्ट का नाम आपने रख लिया ए बी, इसका नामकरण करा ए बी एंड इसका नामकरण करा क्या, ए डैश बी डैश। आयुष, क्या ए बी और ए डैश बी डैश करना ही जरूरी है क्या? अरे नहीं यार, मुझे अच्छे लगते ए बी, इसलिए मैंने रख दिया नाम। ए बी मेरा एक फ्रेंड था, तुमको पता है, ए बी मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम भी आयुष था, आगे कुछ और था। ठीक है, बी से कुछ सरनेम था उसका। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, दिस इज द इमेज बीइंग फॉर्म्ड। अब बताओ इमेज की प्रॉपर्टीज, क्या बैठना चाहिए मुझे, बताओ बैठ जाऊं क्या मैं? चलो बैठ ही जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली व्हाट, इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली मैग्नीफाइड। साथ ही साथ इमेज फॉर्म्ड कहां पे हो रही है, कहां पे हो रही है बताओ, बियॉन्ड द मिरर। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, दैट इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर। एंड साथ ही साथ मैं क्या बोल सकता हूं, इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, इमेज की फॉर्मेशन हो रही है बियॉन्ड द मिरर, एंड साथ ही साथ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की हमारे पास फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये सारी की सारी हमने मिरर की प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम बात करने वाले अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। होप ये सारी की सारी कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो, किस टाइप से हम इमेज की फॉर्मेशन करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब आ गए हो। एक काम करना, अब एक टेबल बनाना जिसमें ये सारे ये जो भी फीचर्स दिख रहे हैं बाय फॉर द इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, ये सारे एक बार एक जगह अच्छे से एक पेपर पे लिख देना, एक टेबल बना के। ओके, अब हम बात करने वाले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है वो सिर्फ ये वाला केस है, सिर्फ इस केस की एप्लीकेशन से जो हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो एक काम करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से हमें दो ही प्रॉपर्टीज देखनी है, तो हम एक काम करते हैं सिर्फ दो ही लाइन खींच लेते हैं ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा हो जाए, बस, और तो कुछ नहीं है। या फिर नीचे मेरे को लिखना पसंद नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। ओके, सो फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देखो यार कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं मिरर। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं ना तो सबसे पहला जो रूल होता है ना वो होता है कि हमें बनाना रहता है मिरर। हमने ये बना दिया एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? कॉन्वेक्स मिरर बस ऐसे बनता है। ओके, अब हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हमें हर बार प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है।
कुछ इस टाइप की प्रिंसिपल एक्सिस हर बार ऐसी ही बनेगी। एक स्केल से अगर आप बनाओगे ना तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। अभी मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरे पास अभी स्केल नहीं है और स्केल इस पर चलाऊंगा कैसे ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने स्केल नहीं यूज़ नहीं करी है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। बट स्केल से आपको बनाना है एग्जाम में, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ठीक है। स्केल से बनाओगे तो मैम पक्का थूक लगा के फुल मार्क्स देगी। ओके, अब देखो थूक नहीं लगाना चाहिए वैसे क्योंकि कोरोना फैल रहा है। मैम को बोलना मैम थूक मत लगाना आप। ओके, अब देखो यहाँ पे हम मार्क करेंगे क्या, सबसे पहले तो पोल, देन फोकस। फोकस जो है ना कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो आपको अंदर की साइड में मिलेगा, मतलब कि टुवर्ड्स द राइट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आपको फोकस मिलने वाला है। तो ये मान लो फोकस आपके पास, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें बस दो केस लेने, हमें बस दो केस लेके चलने। कौन कौन से? फर्स्ट वाला जो हम केस लेने वाले वो ये वाला केस है, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी। दिस इज द फर्स्ट केस कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी प्रेजेंट है। तो अब कहीं भी कहां प्रेजेंट है? मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पे प्रेजेंट है। क्या होगा बताओ? सबसे पहले तो हम रे ऑफ लाइट को पास करेंगे। कहां से? रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द pass parallel to principal axis and it will always pass through the focus। ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट तो मिल गई हमें। अगली रे ऑफ लाइट का हम क्या करेंगे? अगली रे ऑफ लाइट को हम पास करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो कर देते भैया। तो इसको हमने पास कर दिया कहां से? थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इस रे ऑफ लाइट को हमने पास कर दिया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दिख रहा है कहीं? ये दिखा? अरे बिंदु दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, ये जो बिंदु है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां पे हमें क्या मिल गई है? यहां पे हमें मिल चुकी है हमारी इमेज, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट मान लो आप ए बी है एंड हमारी इमेज क्या मिल रही है हमें? ए डैश बी डैश इज द इमेज दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। इमेज किस टाइप की मिल रही है? आप भले इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख लेते, कहां मिलती? यहां पे कहीं मिल जाती। यहां रख लेते, यहां पे कहीं मिल जाती। यहां रख लेते, यहां पे ही कहीं मिल जाती। यहां रख लेते, थोड़ी और इधर आगे चली जाती। इस टाइप की इमेज मिलती। मतलब कि आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन होने वाली है इस केस में इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन फोकस एंड पोल। हमेशा हमेशा आपकी इमेज जो होगी उसकी फॉर्मेशन होगी फोकस और पोल के बीच में ही। अगला पॉइंट ये है कि इमेज जो बनेगी ना वो कैसी बनेगी? वो बनेगी डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड लिख देना आगे, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी अ डिमिनिश्ड इमेज। साथ ही साथ किस टाइप की इमेज है? बताओ बताओ बताओ। दिस इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल इमेज। एंड साथ ही साथ ये किस टाइप की इमेज है? दिस इज द इरेक्ट इमेज। ओके, ठीक है। अब अगला वाला जो केस है, लास्ट केस, एकदम लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इट्स एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, तब आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस टाइप से रहने वाली है, इसके बारे में आज हम वार्तालाप करेंगे। लास्ट केस फॉर द डे। यस, क्या होगा? देखो ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है कॉन्वेक्स मिरर एंड साथ ही साथ हमने ये क्या बना दी? ये हमने बना दी है प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास हो रही है? थ्रू द पोल पास हो रही है, थ्रू द पोल। यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है? फोकस है। यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगला केस हमने पढ़ के रखा है। अरे हाँ बिल्कुल, अरे पढ़ के रखा है, देखना एकदम जल्दी से, देखना एकदम जल्दी से। ये आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ये रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। मतलब कि आपकी इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कहां पे हो रही है? वो हो रही है एट फोकस। बस खत्म। अरे बिल्कुल सही यार, सारे के सारे हमने रे डायग्राम्स खत्म कर लिए। एक काम करो, पूरी फोटो खींच लो, एकदम स्क्रीनशॉट लो और मेरे को सेंड करो। कहां पे? इंस्टाग्राम पे। पूरे फोटो का, पूरे इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करो और बोलो, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, लव यू आयुष। लड़कियां मत करना, कर देना पर मतलब दूसरे सेंस से मत करना बस। ओके चलो ठीक है। अब इमेज कैसे मिल रही है हमें इसमें? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, लिख सकते हैं हम। इमेज की फॉर्मेशन हो रही है एट फोकस। साथ ही साथ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। साथ ही साथ और क्या क्या बताओ? इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली, यहां पे मिल रही है हमें इमेज, तो किस टाइप की होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। खत्म।
ये वाला टॉपिक खत्म। अब देखो हमें क्या देखनी है, हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर यूजेस जो हम जो हमारे पास क्या क्या यूजेस आते हैं फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो यार ये सारे केसेस हमारे काम के है ही नहीं, हमारे काम के है ही नहीं ये केस। बस आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें करने का यूज आएगा इसका। हमारे जो रियल लाइफ में काम के केस है वो ये है सिक्स्थ केस। दिस सिक्स्थ केस इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो देखो यार कभी आपने अपने मम्मी को नहीं पापा को कभी शेव करते हुए देखा है? क्या करते हैं वो, ग्लास लेते एंड देन जिलेट मार्क 3 चलेगा 15 साल, ग्लास लेते एंड देन वो शेविंग करते। ग्लास में क्या होता है, ग्लास में उनकी इमेज अपीयर होती है बिगर, बड़ी इमेज अपीयर होती है। बड़ी इमेज क्यों अपीयर होती है, बिकॉज वो जो ग्लास रहता है ना वो काय का बना रहता है, वो बना रहता है बाय अ कॉनकेव मिरर। मतलब कि कॉनकेव मिरर के यूजेस अगर हम देखें, यहां पे मैं लिख देता हूं यूजेस, रे डायग्राम से हटा लेना, छू हट, यूजेस के बारे में बात करूं। सो यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फर्स्ट यूज इज बेसिकली फॉर व्हाट, फॉर इन शेविंग मिरर्स में हम इसका यूज कर लेते हैं। ओके, और काय में यूज करते हैं, देखो यार मैग्नीफायर जो होता है, मैग्नीफायर क्या करता है, वो इमेज को बड़ी कर देता है, बड़ी करता है मतलब क्या, ये वाला केस, इसमें बड़ी हो रही है इसमें छोटी हो रही है, कौन सा मिरर यूज कर रहा है, कॉनकेव मिरर। तो हम सेकंड यूज इसका है इन द केस ऑफ अ मैग्नीफायर। सन से हमें लाइट चाहिए, सन से हमें सोलर एनर्जी जनरेट करनी है, लाइट को हमें इंक्रीज करना है, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना है। क्या यूज कर सकते हैं हम, अगेन दिस कॉनकेव मिरर। मतलब कि ये जो है ना, ये सोलर पैनल्स में भी इसका यूज करा जाता है, SOLARPANELS। सोलर पैनल्स में भी हम कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं बस। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ये जो हमारे पास बल्ब होते हैं, क्या होता है इसमें, हमें लाइट को कुछ इस टाइप से छोड़ना है। कैसे, इस टाइप से हमें छोड़ना है लाइट को। तो हम क्या करेंगे, दे आर बेसिकली ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब्स। एंड इस टाइप्स के बहुत सारे एग्जांपल है। इतने एग्जांपल लिख दोगे मैडम थूक मार के नंबर देगी पूरे के पूरे। मैडम को बोलना थूक नहीं मारे, ठीक है, बिकॉज कोरोना काल चल रहा है, भगवान जाने क्या हो जाए। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द convex mirrors are basically used as, if we are just talking about the convex mirrors, okay, convex mirrors are basically used as rear view mirrors in the case of vehicles, okay, as a rear view mirror. See what a convex mirror does. convex mirror करता क्या है, convex mirror ऑब्जेक्ट को, इमेज को डिमिनिश्ड बनाता है। ओके, इट गिव्स अस अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये इमेज को छोटा बना देता है, क्योंकि ये इमेज को क्या करता है, क्योंकि इमेज को छोटा बना देता है, तो इसका यूज हम कहां करते हैं, व्हीकल्स में, लाइक कार्स, लाइक बाइक्स, लाइक एक्टिवा, लाइक होंडा सिटी, इन सब में हम इसका यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज ताकि हमें पता चल जाए कि पीछे क्या आ रहा है, पीछे एक छोटी गाड़ी आ रही है, पीछे एक बड़ी गाड़ी आ रही है, पीछे गाय आ रही है, भैंस आ रही है, क्या आ रहा है। क्योंकि अगर आपका मिरर यहाँ पे है, अगर जो पीछे से व्हीकल आ रहा है वो यहाँ पे है, तो आपको व्हीकल की बहुत ही बड़ी इमेज दिखेगी और आप जज नहीं कर पाएंगे कि पीछे छोटा व्हीकल आ रहा है, बड़ा व्हीकल आ रहा है। बट अगर आप यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज करोगे तो क्या होगा, इमेज छोटी हो जाएगी एंड आप पीछे आने वाले ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाओगे। तभी जो व्हीकल्स के मिरर पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स अपीयरिंग इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं वो छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि और ऑब्जेक्ट आपको ऐसा लगेगा कि वो दूर है, बट वो दूर नहीं, वो आपके पास में ही है, उसमें मिरर में अच्छे से मेंशन रहता है ये सब। ओके, तो इसका सबसे बेसिक यूज है रेयर व्यू मिरर में, एंड इसके कुछ और छोटे छोटे यूजेस है जो आप मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये इतना सा तो टास्क कर सकते हो यार कि कमेंट सेक्शन में बता दो कि और इसके क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हो गया एंड इस लेक्चर को अब हम यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अबाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम किस टाइप से अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड साथ ही साथ हम बहुत सारे फॉर्मूला के डेरिवेशन भी करेंगे। हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में, हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, हम देखेंगे पावर ऑफ अ मिरर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे बट इन द नेक्स्ट वन। ओके, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।